एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। सो दैट द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। So that the line segment joining the midpoints of the opposite sides of a quadrilateral bisect each other। तो ध्यान दीजिए बच्चों, क्या बोल रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल है, एक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का चलिए कोई नाम दे देते हैं बच्चों, ए बी सी डी। ए बी सी डी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। इसमें चारों साइड्स का मिड पॉइंट दिया हुआ है। इसका मान लीजिए हम P ले लिए, इसका Q, इसका R और इसका S। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AB का मिड पॉइंट P, BC का मिड पॉइंट Q, CD का मिड पॉइंट R और DA का मिड पॉइंट क्या है, S। इन चारों मिड पॉइंट्स को हम मिलाएंगे। देखिए इसको हम लोग मिलाएं, यहां तक क्लियर हुआ। फिर क्वेश्चन बोलता है क्या कि ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट देखिए जैसे AD का या DA का ऑपोजिट साइड्स कौन है, CB है, और AB का ऑपोजिट साइड्स कौन है, DC है। तो ऑपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को अगर आप मिलाइएगा, जैसे देखिए यहां पर हम मिलाए PR को, ये PR मिला, और दूसरा वाला क्या बनेगा बोलिए, SQ मिला। तो PR और SQ एक दूसरे को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। यानी कि मान लीजिए हम यहाँ पर कुछ दे देते हैं O, यानी कि OR इक्वल टू OP और SO इक्वल टू क्या होगा, OQ। देखिए ध्यान से इसको समझिए बच्चों, क्योंकि इसमें फिगर दिया हुआ नहीं है। एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जिसमें चारों साइड्स का मिड पॉइंट दिया हुआ है। एक क्वाड्रिलेटरल जिसमें चारों साइड का मिड पॉइंट, चारों मिड पॉइंट को मिलाइएगा तो एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। एक क्वाड्रिलेटरल बना, उसमें अब क्या बोलता है कि पहले वाला जो क्वाड्रिलेटरल था उसके ऑपोजिट साइड, तो देखिए पहले वाला क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट साइड्स AB का कौन है, CD, और DA का कौन है, CB। तो पहले वाले क्वाड्रिलेटरल का जो ऑपोजिट साइड्स का मिड पॉइंट है, तो देखिए इस ऑपोजिट साइड्स का मिड पॉइंट P और R है, तो इसको मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, PR। और इस ऑपोजिट साइड्स का मिड पॉइंट कौन है, S और Q, इसको मिलाएंगे तो SQ। तो PR और XQ जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है बच्चों। क्वेश्चन तो समझ में आया, चलिए अब लिखते हैं। गिवन में ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R and S are midpoints of sides AB, BC, CD and DA respectively। यहां तक तो क्लियर हुआ। क्या है बोलिए, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें P, Q, R, S साइड AB का, BC का, CD का और DA का क्या है, मिड पॉइंट है। यहां तक तो क्लियर हुआ। तो देखिए प्रूव क्या करना है बच्चों, टू प्रूव PR and SQ, PR and SQ are bisected या bisect each other। PR और जो देखिए PR और SQ एक दूसरे को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। आपको यही प्रूव करना है। देखिए यहां तक तो आपको समझ में आ गया। इसको अच्छे से देखिए, यहां तक तो आराम से आपको समझ में आएगा।
चलिए इसको आगे प्रूव करने के लिए बच्चों एक कंस्ट्रक्शन करना होगा, यानी कि इसमें हम पहले इसको देखिए मिटा दे रहे हैं। इसको एक बार कंस्ट्रक्शन करके हम लोग बनाएंगे तो फिर वापस इसको हम ड्रॉ कर देंगे। तो चलिए कंस्ट्रक्शन करते हैं बच्चों। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में क्या है, एक डायगोनल्स को हम लोग मीट करते हैं। चलिए तो AC को हम लोग ज्वाइन किए, ज्वाइन AC। तो जैसे ही ज्वाइन किए AC को बच्चों, तो आपको तो समझ में आ गया हमको क्या करना है। जैसे कि पहले भी बोले थे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करते हैं बोलिए, PQRS को हम लोग एक पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। ये डायगोनल को मीट करने से एक बार इस ट्रायंगल पर, इस बार इस ट्रायंगल से, तो ये वाला क्वाड्रिलेटरल क्या प्रूव हो जाएगा, पैरेललोग्राम। तो चलिए चलते हैं प्रूफ में। प्रूफ में चलिए पहले एक ट्रायंगल लेते हैं ACD में। इन ए ट्रायंगल ACD में देखिए, ACD ट्रायंगल में S और R क्या है, मिड पॉइंट है। S and R are midpoints of DA and DC. DA and DC. DA and DC. S and R are midpoints of DA and DC. एक ट्रायंगल है जिसमें दो साइड का मिड पॉइंट को हम मिला दिए, तो SR जो होगा वो AC का पैरेलल भी होगा और क्या होगा, लेंथ में हाफ होगा। कहाँ से आएगा बच्चों बताइए, कहाँ से आएगा, मिड पॉइंट थ्योरम से। तो हम लोग लिख सकते हैं बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हुआ बोलिए, SR जो है पैरेलल होगा AC का, एंड SR इक्वल टू क्या होगा, हाफ AC। देखिए मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है, एक ट्रायंगल्स के दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट थर्ड साइड का क्या होगा, पैरेलल भी, और लेंथ में क्या होगा, हाफ। तो हम लोग इस ट्रायंगल से SR इक्वल टू क्या लिखे, हाफ AC, और SR पैरेलल है क्या, AC का। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया। चलिए अब नीचे वाले ट्रायंगल यानी कि दूसरे ट्रायंगल पर चलते हैं। लिखते हैं क्या, इन ए ट्रायंगल, इन ए ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में P और Q जो है मिड पॉइंट है AB और BC का। P एंड Q आर midpoints of AB and BC, AB and BC by midpoint theorem, by midpoint theorem। midpoint theorem क्या करेगा बोलिए, PQ पैरेलल है AC का, एंड PQ इक्वल टू क्या होगा, हाफ AC। इक्वेशन नंबर 2 देख लीजिए। मिड पॉइंट थ्योरम लगाए, आपको तो समझ में आ रहा है बच्चों, डायगोनल AC को अगर हम मिलाए हैं, और क्यों मिलाए हैं इसका जवाब आपको मिल रहा होगा। तो डायगोनल AC को मिलाने से ये दो ट्रायंगल में बटा, और दोनों ट्रायंगल में हमने मिड पॉइंट थ्योरम को लगाया, और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हम लोग क्या ना डेवलप किए। मिड पॉइंट थ्योरम तो आता ही है बच्चों आपको कि ये कोई भी एक ट्रायंगल्स की किसी दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट बचे हुए थर्ड साइड का पैरेलल और लेंथ में क्या होता है, हाफ। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यूज करेंगे तो ये प्रूव्ड हो जाएगा क्या, एक पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम प्रूव होने के बाद आपको जो प्रूव करना है वो हम फिगर में अलग से फिर ड्रॉ करके आपको समझा देते हैं। 1 और 2 को अगर यूज करते हैं बच्चों तो यहाँ लिखते हैं, चलिए यूजिंग
इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को अगर हम यूज करते हैं तो वी गेट, हमको क्या मिलता है, ध्यान देखिए एस आर पैरेलल है एसी का और पी क्यू भी पैरेलल है किसका, एसी का। देखिए एस आर पैरेलल एसी और एसी फिर पैरेलल है पी क्यू का, जैसा कि हम लोग इसकी इसी चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में किए हैं बच्चों। एस आर पैरेलल है एसी का और पी क्यू पैरेलल है एसी का, तो एस आर भी पैरेलल होगा किसका, पी क्यू का। यहाँ लिख सकते हैं एस आर पैरेलल है किसका, पी क्यू का। एंड इसके सेकंड पार्ट में जाइए, एस आर भी हाफ एसी है और पी क्यू भी क्या है, हाफ एसी है, यानी कि दोनों का आरएचएस बराबर है तो दोनों का एलएचएस भी क्या होगा, इक्वल। एंड एस आर इक्वल टू क्या है, पी क्यू। तो ध्यान दीजिए एस आर पैरेलल हुआ पी क्यू का और एस आर इक्वल टू क्या है, पी क्यू। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट साइड से अगर पैरेलल और इक्वल होता है तो वो क्वाड्रिलेटरल एक क्या बनता है, पैरेललोग्राम। तो हम लोग लिख सकते हैं हैंस क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए पैरेललोग्राम। PQRS क्या बन गया बच्चों, एक पैरेललोग्राम। तो चलिए हम इसको वापस फिर वैसे बना देते हैं जो हमको चाहिए। देखिए इसको हम मिटा दिए। आप एग्जाम में अगर इस क्वेश्चन को बनाना हो तो आप 2 बार डायग्राम बना सकते हैं बच्चों, दोबारा आप डायग्राम बना लीजिएगा, क्योंकि वहां आप इरेज करके नहीं बनाइएगा। एक में डायगोनल दिखा दीजिएगा, दूसरा में ये जो क्वेश्चन का जो प्रूफ दैट मांग रहा है उसको दिखाइएगा। तो देखिए हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, देखिए ये हो गया। तो आइए क्वाड्रिलेटरल PQRS एक पैरेललोग्राम बन गया, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या बोलिए, सो PR and SQ are bisect each other, बाइसेक्ट किया किसको, एक दूसरे को। ये कहां से आया बोलिए बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज में आपने पढ़ा है क्या, कि यहाँ पर PR और SQ क्या है बोलिए, डायगोनल होगा। PQRS अगर एक पैरेललोग्राम है तो उसमें PR और SQ क्या है, उसका डायगोनल। और पैरेललोग्राम का डायगोनल एक दूसरे को क्या करता है बच्चों, बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। तो यहाँ तो यही तो प्रूव करना था आपको, तो इसी को हम लोग यहाँ लिख दिए क्या ना, प्रूव्ड। तो देखिए इस तरह से ये क्वेश्चन क्या ना प्रूव्ड होता है। आपको यहाँ पर जो बताए, चूंकि आप इरेज करके नहीं बनाइएगा, फिगर को 2 बार बना दीजिएगा बच्चों, स्टेप के अकॉर्डिंग दोबारा फिर बना दीजिएगा और उसको प्रूव कर दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन तो आराम से आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, जहां दिक्कत आएगा उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नहीं भूलिएगा।